हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ शॉर्ट टॉपिक अबाउट टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 5, क्लास 12 बायोलॉजी। तो छोटा सा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होती है, बैक क्रॉस क्या होती है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज, but simply looking at the phenotype of a dominant trait it is not possible to know the genotypic composition। कह रहा है जी, अगर हम किसी भी गिवन क्रॉस में अगर आप क्या आउटकम हम पूछें कि आप इस गिवन क्रॉस का आउटकम क्या होगा, मानिए आप होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल कैरेक्टर के लिए प्लांट का क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, देन वी कैन प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ दिस क्रॉस बाय सिंपली ड्राइंग द प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर बना लेंगे आप और आप बता सकते हैं किसी भी गिवन क्रॉस का आउटकम क्या होगा, कितने पॉसिबल जाइगोट, हाउ मेनी टाइप ऑफ जाइगोट वुड बी पॉसिबल, और उनका परसेंटेज क्या होगा हम लोग बता सकते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो बता सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं, लेकिन बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। मानिए अब F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में टॉल प्लांट बने, तो F2 जनरेशन का जो टॉल प्लांट बना है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और कैपिटल टी लोअर केस टी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। होमोजाइगस में भी वो आपको दिखा देगा कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट, और इस कंडीशन में भी वो डोमिनेंट ट्रेट दिखा देगा। सो डोमिनेंट ट्रेट दैट इज फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस तो आपने बाहर से देख के बता दी, लेकिन जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप कैसा है यू कांट प्रिडिक्ट, यू कांट टेल अबाउट दैट। But simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। जीनोटाइप हम इन्फर नहीं कर सकते। तो उसी को करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि आपको F2 जनरेशन का प्लांट जो डोमिनेंट कैरेक्टर तो दिखा रहा है लेकिन आप उसका जीनोटाइप नहीं जानते, टू नो अबाउट द जीनोटाइप वी हैव टू परफॉर्म टेस्ट क्रॉस। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2। तो F1 जनरेशन का भी टॉल प्लांट उसका जीनोटाइप क्या है, हैज़ कैपिटल टी और कैपिटल टी लोअर केस टी, ये हो सकता है टॉल प्लांट का जीनोटाइप। कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, और उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बाय सिंपली लुकिंग एट द प्लांट। देयरफॉर टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2, तो F2 प्लांट F2 जनरेशन जो थी पीरियड 2 जनरेशन, उसमें जो टॉल प्लांट थे उनका जीनोटाइप जानने के लिए मेंडल ने क्रॉस कराया, क्रॉस द टॉल प्लांट विद F1 विद अ ड्रॉप प्लांट। तो F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का मेंडल ने क्रॉस करा दिया है किससे, विद अ ड्रॉप प्लांट, ड्रॉप प्लांट के साथ। तो ड्रॉप प्लांट हमारा पेरेंटल ड्रॉप प्लांट, उससे जब क्रॉस करा देंगे तो इस क्रॉस के आउटकम से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हम बिल्कुल इन्फर कर पाएंगे कि क्या जेनेटिक मेकअप है टॉल प्लांट का। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं, देखिए सुनिए। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हेयर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। टेस्ट क्रॉस में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमिन, और जिसका जीनोटाइप हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। इस क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, उसका हम क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट से इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। सेल्फ क्रॉस नहीं कराएंगे। तो ये जो प्लांट है जिसका जीनोटाइप आइदर दिस और दिस, इसका हम क्रॉस किससे करा देंगे, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करा देंगे। द प्रोजीनीज ऑफ सच क्रॉस कैन ईजिली बी एनालाइज टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप, और जो आउटकम आएगा उससे हम, प्रोजीनी जो बनी, जो आउटकम आएगा उससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या ये जो हमारा अननोन जीनोटाइप था उसका क्या जेनेटिक मेकअप है। ठीक है जी। तो फिगर 5.5, ये देखिए फिगर 5.5 शोज द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट शो करना चाहता। तो ये देखिए वॉयलेट कलर, फ्लावर का वॉयलेट कलर पी प्लांट में डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो F2 जनरेशन में वॉयलेट कलर का फ्लावर बन रहा है। अब उसका जो फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप, वो या तो कैपिटल W या कैपिटल W और लोअर केस W है। ठीक है जी, ये जीनोटाइप है। वेयर वायलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर फ्लावर, वाइट कलर फ्लावर के ऊपर ये डोमिनेंट है। यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस।
हम जानना चाहते हैं टेस्ट क्रॉस की आउटकम क्या होगी, व्हाट रेशियो डिड यू एक्सपेक्ट। तो देखिए, जब क्रॉस इसको कराया आपने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो होमोजाइगस रिसेसिव का तो ये जेनेटिक मेकअप है। अब अगर ये या ये, ठीक, नेक्स्ट जनरेशन में अगर सारे बन जाते हैं वॉयलेट, इफ़ ऑल द प्लांट शोइंग वॉयलेट कलर फ्लावर इन द नेक्स्ट जनरेशन, तो इसका मतलब है कि जिससे आपने क्रॉस कराया है उसका जेनेटिक मेकअप ये है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि इसके आप बना लीजिए गैमीट और इसके गैमीट बना लीजिए, ये देखिए यहाँ पे इसके गैमीट हमेशा कैसे बन रहे हैं, उसमें लोअर केस डब्ल्यू ही है, लोअर केस डब्ल्यू, और इधर जिसमें कैपिटल डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू ही होगा। इसलिए जितने भी जाइगोट बन रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, सबका जेनेटिक मेकअप ये है। तो सभी कैसे दिखा देंगे, वॉयलेट कलर के फ्लावर दिखा देंगे। तो ये चीज़ तो हमारे लिए अननोन थी, कैपिटल डब्ल्यू, ये चीज़ हमारे लिए नोन थी, लोअर केस डब्ल्यू। नेक्स्ट जनरेशन में सारे ही बन गए वॉयलेट कलर के फ्लावर बेयरिंग, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट। इट मीन्स कि जिससे आपने क्रॉस कराया है वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट ना हो के ये होता तो क्या आउटकम होता, वो इधर देख लीजिए, इस वाले में, सेकंड वाले में क्या होता। ये देखिए सेकंड वाले में हम लोग आ गए, तो वाइट कलर के फ्लावर का क्रॉस आपने कराया, यहाँ पे वॉयलेट कलर है, लेकिन अब कैसा है ये, इस बार ये हेटेरोजाइगस है। तो एक कैपिटल डब्ल्यू और एक लोअर केस डब्ल्यू, ये उसका जेनेटिक मेकअप है। जब गैमीट बने तो 50% गैमीट में कैपिटल डब्ल्यू एलील आ गया और 50% गैमीट में लोअर केस डब्ल्यू एलील आ गया। फर्टिलाइजेशन इज अ चांस इवेंट, आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन एक बाई चांस है। तो कैपिटल डब्ल्यू वाला एलील कैरिंग गैमीट अगर इस वाले गैमीट से फ्यूज़ हो रहा है लोअर केस डब्ल्यू, या इस वाले से लोअर केस डब्ल्यू, तो ये जेनेटिक मेकअप वाले जाइगोट बन गए, ठीक है जी। और ये कैपिटल डब्ल्यू अलॉन्ग विद लोअर केस डब्ल्यू वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर ये वाला गैमीट इस ऑर्गेनिज्म का लोअर केस डब्ल्यू इस ऑर्गेनिज्म के लोअर केस डब्ल्यू वाले गैमीट से फ्यूज़ हो रहा है, तो आपके ये वाले जाइगोट बन रहे हैं जिसमें लोअर केस डब्ल्यू, लोअर केस डब्ल्यू, लोअर केस डब्ल्यू, लोअर केस डब्ल्यू है। तो आउट ऑफ 4, 2 का जेनेटिक मेकअप कैपिटल डब्ल्यू, लोअर केस डब्ल्यू, और 2 का जेनेटिक मेकअप लोअर केस डब्ल्यू, लोअर केस डब्ल्यू। इसलिए 50% ऑर्गेनिज्म इन द नेक्स्ट जनरेशन, इस वाले केस में जिसमें जेनेटिक मेकअप ये था, हालांकि वो फिनोटाइप तो आपका वॉयलेट कलर ही दिखा रहा था, डोमिनेंट रेट, और ये वाला भी वॉयलेट कलर डोमिनेंट रेट ही दिखा रहा था। हम लोग को यही पता लगाना है कि जीनोटाइप इसका क्या है, ये है कि ये है। तो जब आपने इसको क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आइदर इसके पास कैपिटल डब्ल्यू है या इसके पास लोअर केस डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है। तो पहले इंस्टेंस में जब इसके पास कैपिटल डब्ल्यू है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे या जितने भी फ्लावर बनेंगे सब वॉयलेट कलर के, और इस वाले में 50%, हाफ ऑफ द फ्लावर्स वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स वाइट। मतलब क्लियर कि जो आउटकम होगा टेस्ट क्रॉस का उससे हम प्रिडिक्ट कर देंगे, उससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या। तो हमारा जो मोटिव था, हमारा मोटिव यही था कि इन टेस्ट क्रॉस हम कब कराते हैं, जब आपके पास ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो डोमिनेंट रेट तो दिखा रहा हो लेकिन आपको उसका जीनोटाइप नहीं पता। तो उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए ही हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। तो जो आउटकम होगा नेक्स्ट जनरेशन का, उससे हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस। अगर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अगली जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट दिखाएंगे तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर 50% ऑर्गेनिज्म, अब सम अप कर लीजिए, 50% ऑर्गेनिज्म इन द नेक्स्ट जनरेशन इफ showing dominant trait and 50% organism showing recessive trait, then we can conclude that this organism is heterozygous dominant type. क्लियर? तो ये हो गई आपकी टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का मोटिव क्या है कि हम जानना चाहते हैं जीनोटाइप ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म हु इज शोइंग डोमिनेंट ट्रेट। तो फिगर 5.5 शो रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वॉयलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर फ्लावर यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर। ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलें टेस्ट क्रॉस के बाद। यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस
कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस? तो जनरल डेफिनेशन टेस्ट क्रॉस की हम क्या कह सकते हैं? व्हेन यू क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट ट्रेट, ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट ट्रेट बट अननोन जीनोटाइप, हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, तब हम उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट ट्रेट बट जीनोटाइप इज अननोन, दैट ऑर्गेनिज्म व्हेन क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। एंड व्हाट इज बैक क्रॉस? मेटिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, तो किसी भी पेरेंट के साथ आप ये जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म का भले इस पेरेंट के साथ भले इस पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, तो ये कहलाएगा आपका बैक क्रॉस। द मैटिंग ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म विद वन ऑफ इट पेरेंट्स और विद एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट की या तो दोनों में से किसी पेरेंट से, या जेनेटिकली सिमिलर पेरेंट के हो, या ये वाला हो जेनेटिक मेकअप या ये। जब ऐसे हाइब्रिड का आप क्रॉस कराते हैं उसके किसी एक पेरेंट से या ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिसका जेनेटिक मेकअप पेरेंट के समान ही हो, तब हम उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक, तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आप आखिरी तक आ गए हो लाइव वीडियो के तो अब इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको और उससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। दिस इज़ इनफ फॉर योर टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक